वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 8.4। इसके हम जो है इस चैप्टर के 5 सवाल यानी 5 सवाल के यानी 5वें सवाल के सवाल नंबर 6 तक हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यानी एक एक करके सारे सवाल को हम वीडियो में अपने दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। आज हम आप लोगों को सवाल नंबर 5 के 7वें खंड से आगे बताएंगे। यानी 7वें खंड 7वां, 8वां, 9वां और 10वां यानी आज हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में पढ़ा करके आप लोगों को। तो ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो है जितने भी प्रश्न हैं इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप लोग चैनल पर जो लोग पहली बार जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन जो घंटी का निशान रहता है उसको भी टच कर दें। इससे ये होगा कि जो वीडियो हम यहाँ से डालेंगे आप लोगों को पढ़ा करके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश या कुछ भी जीके वगैरह जो भी कुछ हम यहाँ से डालेंगे आप लोगों के मोबाइल सेट पे पहुँच जाएगा उसका नोटिफिकेशन और आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ध्यान से चैप्टर को देखिए। आज हम 7वें सवाल से आगे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखिए कह रहा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर टैन थीटा आपको लाना है। मतलब इसको सरल करके इतना लाना है। तो चलिए इसको हम सरल करते हैं। इसमें से आप साइन कॉमन ले लीजिए, यानी साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका ऊपर बच जाएगा क्योंकि एक साइन तो हमने यहाँ से निकाल ही लिया है, तो सारी एक साइन बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपका बच जाएगा। नहीं, 2 बचेगा क्योंकि 3 है ना, यहाँ पे 3 है तो एक हमने निकाल लिया, यहाँ से एक साइन निकाल लिया तो आपका कितना बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया ऊपर का। नीचे का देखिए यहाँ भी हम कास निकाल लेते हैं। यानी कास क्या निकालना है हमको, कास थीटा केवल निकालना है। कास थीटा निकाल लिए तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका बच गया नीचे। फिर देखिए इसको इसे लिख देते हैं ऊपर वाले को। ये हो जाएगा साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। बटा करते हैं और यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं तो कास थीटा और इसको इस टाइप से लिखते हैं। 2 यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो कास बचेगा। कास को हम तोड़ देते हैं। कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया और -1 लगा ही है, -1 लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ, अगली लाइन में देखिए इसको तो वैसे लिख देंगे साइन थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया और नीचे का यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं कास थीटा और फिर हो गया आपका ये 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 - 2 इसमें भी गुणा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे, ऊपर तो वैसे ही चलेगा साइन थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। नीचे का देखिए ये 2 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कास थीटा और इसको हम 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। 1 ख़त्म हो गया यहाँ पे क्योंकि 1 जो है इसमें से घट गया। अब देखिए ये और ये चीज़ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ये आपका सेम है तो कट जाएगा। आपका बचा कितना, साइन थीटा बटा कास थीटा। इसका मान कितना होता है मित्रों, टैन थीटा के। यही आपको क्या करना था, यही आपको लाना था, यानी सिद्ध करके टैन थीटा ही देखिए लाना था। तो वो आपका आ गया टैन थीटा। ये क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, साइन ए प्लस कास ए प्लस कास ए प्लस, ये साइन ए प्लस कासेक है, ये कासेक है, साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर और कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, इतना आपको लाना है। तो चलिए इधर वाला पक्ष हम हल करते हैं। ये सूत्र है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप लोगों को इसे ओपन करना है, इसे विस्तार देना है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कासेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कासेक ए, ये तो हो गया इतने का मान। फिर प्लस लगाते हैं, प्लस यहाँ पे लगा करके इसको देखते हैं, ये भी वही सूत्र लगेगा। ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और फिर प्लस 2 कास ए इंटू यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। फार्मूला वही है, यहाँ से कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ से आगे यहाँ देखिएगा, ये इतना आपका कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है और कास स्क्वायर है यहाँ पे है, इसको जोड़ लेंगे तो इसका मान हो जाएगा कितना 1। तो ये तो 1 हो गया। कासेक का मान जो होता है यानी कासेक स्क्वायर ए जो आपको दिया गया है, इसका मान होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस का 1, ये हो गया प्लस काट स्क्वायर ए, ये प्लस है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये तो हो गया आपका कासेक का मान। इसके बाद 2 साइन इंटू कासेक है, तो इसको फिर करते हैं प्लस 2 गुणे साइन इंटू कासेक का मान 1/साइन, तो यहाँ भी लिख देते हैं हम साइन ए है। इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब देखिए कासेक तो चला ही गया था, सेक का मान फिर देख लेते हैं, सेक का मान कितना होता है। तो सेक जो है उसका मान होता है आपका, प्लस लगाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये सेक का मान होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है। और एक चीज़ और बचा है, उसको भी लिख लेते हैं 2 कास ए, 2 कास ए का मतलब जो यहाँ आया 2 कास ए हो गया और सेक का मान 1/कासेक, 1/कास, 1/कास, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कास ए कट जाएगा, यहाँ से साइन ए कट जाएगा, आपका देखिए कितना बच रहा है 1 प्लस 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये हो गया यहाँ तक। यहाँ बचा आपका 2 लिख लेते हैं, यहाँ बचा फिर 1 लिख लेते हैं, फिर tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए लिख लेते हैं, प्लस 2 है, प्लस 2 लिख लेते हैं। अब जोड़ लेते हैं, देखिए 1 2 2 4 1 5 2 7, तो 7 ये हो गया, 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस काट स्क्वायर ए, यही तो हमको लाना था। देखिए जो हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया था, ये इतना ही हमने हल करके दे दिया। तो ये आपका सत्यापित हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसके बाद वाला ही 9वां प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9वां, कह रहा कास ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक ए माइनस कास ए दूसरे में, और इसको लाना है हमको 1/tan ए प्लस काट ए सिद्ध करके। तो चलिए पहले भाग को देखते हैं। कास ए है तो कास ए माइनस सॉरी ये कासेक है, थोड़ा सा भूल गए यहाँ पे, तो कासेक, यहाँ पे कासेक का मान होता है 1/साइन, तो 1/ हम साइन लिखते हैं, 1/साइन ए माइनस साइन ए, ये आपका है ही साइन ए। फिर दूसरे ब्रैकेट में सेक का मान 1/ होता है कास और माइनस कास ए, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हर बराबर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए, ये हो गया
1 में। दूसरे में देखिए वैसे इसको भी करना है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटा कास ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कास स्क्वायर ए। कास स्क्वायर ए गुणे यहाँ भी इस 1 माइनस कास स्क्वायर का मान होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हो गया और बटा साइन ए इंटू कास ए। अब देखिए यहाँ से एक कास कटेगा, यहाँ से एक साइन कटेगा, तो आपके पास जो बचा वो क्या बचा, नीचे का ख़त्म ही हो गया, तो बचा साइन ए इंटू कास ए। साइन ए इंटू कास ए यही आपका बच गया। ये तो हो गया बायां पक्ष। अब अगला पक्ष देखते हैं, दाएं पक्ष को सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। दायां पक्ष देखिए दिया गया है आपका 1/tan, तो हम इसको तोड़ते हैं। 1/tan का मान होता है साइन ए बटा कास ए, प्लस काट का मान देखिए क्या होता है कास ए बटा साइन ए, ये होगा। अब इसको देखिए सरल करते हैं थोड़ा सा। 1 आपका हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो साइन का गुणा साइन में करेंगे साइन स्क्वायर ए, और इसका गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर ए, और पूरे का बटा कास ए प्लस, तो कास इंटू साइन हो जाएगा, कास ए इंटू साइन ए, कास ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या करते हैं, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, और गिनती पलट जाएगी तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंचेगा, तो आपका हो जाएगा ये सीधा सीधा कास ए इंटू साइन ए। नीचे 1 रहेगा तो 1 का मतलब नीचे कुछ नहीं। तो देखिए ये पक्ष आपका और ये पक्ष, दोनों पक्ष आपके इक्वल हो गए, बराबर हो गए, तो हमारा सवाल सत्यापित हो गया। चलिए अब इसका जो है एक सवाल और बचा है, उसको भी आप लोगों को बता देते हैं। सवाल नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखिए 5 का, कह रहा 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए और 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर, और इसको भी बराबर लाना है किसके, tan स्क्वायर ए के, मतलब सब सिद्ध करना है आपस में ताकि बराबर हो जाए। तो हम पहले भाग पे पहले चलते हैं, पहले इसको हम सरल करते हैं। तो देखिए इतना हो गया, इसके बाद इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर ए, और इसका मान होता है कासेक स्क्वायर ए। मतलब इसका मान इतना, इसका मान 1 + tan स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर और 1 + काट स्क्वायर का मान कासेक स्क्वायर हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर सरल करने तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेक ए बटा कासेक ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इस पे दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर लगा है तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और सरल करेंगे, सेक का मान होता है 1 बटा कास ए, 1 बटा कास ए, और पूरे का बटा 1 बटा साइन ए, और पूरे पे इस टाइप से हम लगा सकते हैं स्क्वायर। अब गिनती पलटेंगे तो 1 बटा कास ए गुणे साइन ए बटा 1, या इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा, और ये स्क्वायर तो लगा ही रहेगा। अब देखिए साइन अब इस पे स्क्वायर हो गया, मतलब साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए हो गया आपका, यानी साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए बराबर कितना होगा tan स्क्वायर ए, यही तो लाना था। देखिए tan स्क्वायर लाना था तो tan स्क्वायर हमने ले आया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, मतलब पहला भाग सिद्ध हो गया, इतना आ गया। हम दूसरा भाग देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरे भाग में दिया गया 1 + tan ए
1 प्लस tan a और बटा है 1 माइनस काट a और ये पूरे का स्क्वायर आपका है a स्क्वायर इस टाइप से। अब इसको भी हम सरल करते हैं। तो अब इसको देखिए सरल कर रहे हैं हम 1 प्लस साइन a बटा कास a, tan का मान हो गया पूरे का बटा 1 माइनस कास a बटा साइन a और इस टाइप से लिखने के बाद इसको हम होल स्क्वायर में करेंगे क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। अब सरल करते हैं तो कास a प्लस साइन a हो जाएगा, ये वाला कास a प्लस साइन a और पूरे का बटा कितना होगा कास a हो जाएगा और इस टाइप से बटा करके फिर यहाँ पे वही हो जाएगा साइन a माइनस कास a और पूरे का बटा कितना हो जाएगा कास साइन a। यहाँ पे साइन है तो साइन हर बराबर होगा, यहाँ आएगा साइन a माइनस कास a हो गया और नीचे साइन है ये हो गया आपका और इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर लगाएंगे। देख लीजिए थोड़ा सा छूट गया। अब जो है हमको क्या करना है, गिनती पलट के गुणा करा देना है इसमें। तो नीचे देख लीजिए क्योंकि जगह जो है शार्ट हो जाएगी नीचे साइड में। अब गिनती पलट के गुणा यानी कास a प्लस साइन a बटा कास a नीचे है ही गुणे, ये साइन ऊपर चला जाएगा जब गुणा करेंगे तो साइन a बटा साइन a माइनस कास a, ये हो गया आपका स्क्वायर। देखिए इसमें जो है कास a प्लस साइन है और साइन a माइनस कास a और दोनों पे स्क्वायर लगेगा। तो जब स्क्वायर ये लगेगा इस पे यानी कास a प्लस साइन a का होल स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा साइन a माइनस कास a का होल स्क्वायर, तो दोनों का मान सेम आएगा। मतलब ये माइनस अगर होल स्क्वायर में है कहीं पे तो दोनों आगे पीछे वर्ड जो है वो सेम होने चाहिए, आंसर एक ही आएगा। तो ये आपका और ये आपका कट जाएगा, बचा है आपका साइन स्क्वायर a बटा कास स्क्वायर a। तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ये। इतना ही लाना था, यानी जो हमको सिद्ध करना था वो यही है। जैसे इसमें हम लाए थे tan स्क्वायर a वैसे इसमें भी आ गया और tan स्क्वायर ही हमको सिद्ध करना था। तो आप लोगों ने देख लिया आज 8 दशमलव, यानी ये समझ लीजिए आज चैप्टर 8 आपका ख़त्म हो गया। यानी जो त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 था वो कंप्लीट हुआ आज। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला अध्याय यानी अगला चैप्टर 9 जो इससे ही रिलेटेड है, त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है, उसको आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इतना आप लोग तैयार कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।